प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कई तरह की सेवाएं बंद रहीं, आवागमन के साधन बंद रहे और इसी में बसें भी शामिल हैं। रोडवेज बस सेवा को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ आगार में एक परिचालक ने रिश्तेदार की शादी के लिए मुख्य प्रबंधक दीपक कुमार से सलाह लेकर नियमों का उल्लंघन कर 10 मई को एक बस की व्यवस्था की और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान सभी सवारियों का टिकट भी काटा गया। इसका किराया लगभग 5,300 रुपए वसूला गया, जबकि नियमों के मुताबिक इसका किराया काफी ज्यादा बनता है। वहीं पत्रांक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बस बारात के लिए ले जाई जा रही है, लेकिन दीपक कुमार ने अपनी जेब भरने के लिए ऐसा काम किया। इधर दीपक कुमार ने बताया कि पत्रांक में शादी को गलती से लिखा गया। आगार के मुख्य गेटपाल के रजिस्टर में यह बस बारात में जाने की पुष्टि होती है। हमारे पास में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है, न हमारे पास में बारात की कोई सूचना दी है। हमारे को ये बताया गया कि इस तरह से कुछ यात्री जो है कि पदमपुर के आसपास कहीं जाना चाह रहे हैं, तो हमने जो वाजिब जो किराया बनता है अनलॉकडाउन के दौरान जो 50% का जो किराया बनता है उसके साथ 50% यात्री भार के साथ में उसी किराए के साथ में हमने वाहन को यहाँ से भेजा था। हमारे साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। बारात लेके गई है 7219 नंबर गाड़ी है 33 ऐसे लिखिया बारात लेके गई। बारात लेके गई यहाँ से 6:30 बजे शाम को सुबह। तो सर ये इस गाड़ी की कोई परमिशन भी थी क्या? और इस खबर पर जो भी अपडेट है वो जानते हैं हम। हमारे संवाददाता गंगानगर से डीपी शर्मा जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले में कई तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं। एक तो लॉकडाउन के दौरान सभी सेवाएं बंद थी, तो बसें भी बंद थी। पहली बात तो यह कि परमिशन किस आधार पर मिली, और दूसरा जब परमिशन मिलती है तो उसी के साथ पैसा जो एडवांस जमा करवाना होता है, जिसको हम सिक्योरिटी मनी कहते हैं, वो भी जमा होती है। पहली बात तो परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी, दूसरी बात सिक्योरिटी वहां पर जमा नहीं हुई, टिकट काटा गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या किसी तरह की उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई की बात सामने आ रही है, या फिर मामला अभी भी रफा दफा की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है? जी प्रभात, अगर बात की जाए गंगानगर जिले के अनूपगढ़ रोडवेज आगार की, तो ये घटना है लॉकडाउन के दौरान की। लॉकडाउन के दौरान वैसे बसें बंद थी और बताया जा रहा है कि 6 बसें जो है इन्होंने रूट पे चला रखी थी। जो बस ये बड़ा, लेकिन ये जो 6 बसें ये रूट पे चल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ आगार नुकसान के अंदर जा रहा है, काफी ज्यादा घाटे के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर जो अभी बैठे जो चीफ है यहाँ का, जो रोडवेज आगार का मुख्य प्रबंधक है दीपक कुमार, अगर हम उससे की बात की जाए तो ये 10 मई की बात है। 10 मई को लॉकडाउन था। लॉकडाउन के दिन इन्होंने एक बस जो है इसके लिए बारात के लिए यहाँ से भेजी गई थी। जब इस संबंध के अंदर हमने चीफ से पूछा, दीपक कुमार से, मुख्य प्रबंधक से, तो उसने बताया कि हमने कोई भी बस बारात के लिए नहीं भेजी है। तो वहीं इनका जो मुख्य गेटपाल होता है, इस बात की तस्दीक की तो गेटपाल ने बताया कि ये जो बस है हमने 10 मई को सुबह 6:30 बजे बारात में जाना बताया। इतना ही नहीं, इसके संबंध में फिर और आगे जानकारी चाहिए गई तो जो अनूपगढ़ का एसडीएम कोर्ट है वहां पर कन्फर्म किया, तो वहां पता चला कि ये जो बस है 10 मई को 17 सवारी लेकर के 17 लोगों की परमिशन लेकर के और बारात लेकर के गई है लक्ष्या गांव। इसके संबंध के अंदर फिर दोबारा हमने जब ये चीफ से पूछा तो उसने कहा जी कि मैंने तो कोई बस भेजी नहीं। इसका मतलब ये इसका पूरा का पूरा प्रकरण है जो है संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, और इसके अंदर जांच अगर सही हिसाब से हो तो काफी ज्यादा मामला उजागर हो सकता है। जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। 17 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन कितने लोगों की बात सामने आ रही है, कितने लोग इस बस में सवार होकर गए थे? क्योंकि शादी के अगर समारोह में जा रही है, अभी कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जिसमें 50 लोगों की परमिशन मैक्सिमम मिलती है, लेकिन उस शादी में 250 लोग बारात में शामिल हुए थे और कोरोना के भी इसमें कई संक्रमित सामने आए थे। इस बस में कितने लोग सवार थे? जी प्रभात, इसके अंदर अब दूसरे एंगल से जब देखा जाए तो जब इस संबंध के अंदर हमने ये पूछा गया रोडवेज के चीफ से, तो उसने ये बताया कि हमने यहाँ से 25 सवारी की बस जो है वो 33H गांव के अंदर भेजी है। जबकि इन्होंने इनका ये कहना है कि हमने बस में सवारियां भेजी है, और जब इनका रिकॉर्ड जो है वो ये कह रहा है कि हमने बारात लेकर के भेजी है। बाहर का है कि सच्चा है और कौन झूठा है, जब मामले की जांच तय में होगी तभी पता चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डीपी हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें
इस पूरे मामले में 10 मई की एक घटना बताई जा रही है। उस वक्त लॉकडाउन का फेज चल रहा था। 17 लोगों के लिए परमिशन की बात सामने आ रही है, लेकिन वहीं मुख्य प्रबंधक ऐसी किसी भी बस को रवाना करने से मना कर रहे हैं। बीच में एक बार ये भी बात उनकी तरफ से कही गई कि हमने सवारियों के लिए बस भेजी थी, लेकिन जो गेट कीपर है रोडवेज आगार में, गेट पर जो व्यक्ति ड्यूटी देता है, उसने अपने रजिस्टर में इसकी एंट्री बारात में जाने को लेकर किया। ऐसे में मामला पूरी तरह से संदिग्ध नजर आता है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारियों की तरफ से किस तरह की और कितनी लापरवाहियों को लेकर इन पर कार्रवाई होती है।